Okay, this is about the pathway of hormone, how the hormone moves and reach to their respective pole. There are three events which are taking place in it. The first one is reception. Reception क्या नाम से माइंड में आता है कि वो वेलकम करने के लिए रिसेप्शन पे बैठे हुए होते हैं, तो ये मीन्स कि उसके अगर रिसेप्टर वहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी रिसेप्शन है उसकी, तब वो जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और उस अपने रिस्पेक्टिव पोल पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले रिसेप्शन आ जाता है। देन द सेकंड वन इज सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल जो उनकी मूवमेंट होती है वो पूरा पाथ होता है उनका। एंड द थर्ड वन इज रिस्पॉन्स, और वो उसके बाद जो है वो जब पहुंचते हैं अपने उस पर रिस्पेक्टिव पोल पे तो फिर रिस्पॉन्स होता है। लुक एट हियर, दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ब्लू वन इज। और फिर यहाँ से क्या होता है, सिग्नल मालिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है, अपने रिसेप्टर के पास जाता है, रिसेप्टर उसको फॉरवर्ड करता है, अब उसकी जो वो प्रॉपर ट्रांसडक्शन होती है, प्रॉपर पाथवे होता है, वो पाथवे में जो वो चेंजेस हैं वो आती रहती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्स, फिर वो एक्टिवेट करता है सेलुलर रिस्पॉन्स को, फिर उसके बाद जो है वो सेलुलर रिस्पॉन्स मिलता है, सेल जो है वो रिस्पॉन्ड करता है उसको। एंड दिस वन आई होप सो इट विल बी क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन जो है उनकी डिवीजन हुई होती है, उनकी क्लासिफिकेशन हुई होती है। देयर आर टू मेन डिवीजन, द फर्स्ट वन इज स्टीरॉयड एंड द सेकेंड वन इज नॉन स्टीरॉयड, ठीक है। ये दोनों जो है वो आ जाते हैं। स्टीरॉयड सबसे पहले डिस्कस करते हैं। स्टीरॉयड्स क्या होते हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, फैट सॉल्युबल होते हैं, ये परमिएबल होते हैं टू सेल मेम्ब्रेन से इजीली ये पास हो सकते हैं। एंड स्टीरॉयड्स आर डिवाइडेड इनटू एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड सेक्स हार्मोन। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो ग्लैंड है, इट रिलीज कॉर्टिसोल, ये कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करेगा विच हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं बॉडी में उनको रेगुलेट करेगा। द नेक्स्ट वन इज सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फीमेल सेक्स हार्मोन एंड मेल सेक्स हार्मोन। इन फीमेल सेक्स हार्मोन देयर आर टू हार्मोन आर प्रेजेंट, estrogen and progesterone. These two are releases and they release when the female get adult, जब adult हो जाते हैं तो ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उनको जो है वो एनहांस करते हैं, उनकी प्रोडक्शन करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो ये हेल्पफुल होते हैं। द नेक्स्ट वन आर मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट द सेक्स ड्राइव, एंड ये क्या करते हैं कि जब एडल्ट होते हैं मेल तो उनमें जो है वो मसल मास वगैरह डेवलप होता है। अब जिस तरह से वो मेल में होते हैं ना बाइसेप्स ट्राइसेप्स और वो सही उनके मसल्स बने होते हैं, फीमेल में इस तरह से नहीं होता, वो जितनी भी एक्सरसाइज कर लें उनके मसल्स डेवलप नहीं होते बिकॉज द एब्सेंस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, मेल को जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, उनमें स्पर्म की डेवलपमेंट करते हैं, ये सारा जो है वो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है। अब समटाइम इस तरह से होता है कि फीमेल में कुछ मेल के जो है वो करेक्टर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, ये कुछ वो इस वजह से होता है कि टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट जो है वो कुछ फीमेल में डेवलप होना शुरू हो जाती है, रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। समटाइम इस तरह से भी होता है कि फीमेल जो है उनके फेस पे जो हेयर है वो हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। Okay, next one is non-steroid. Non-steroid are divided into amino acids and their derivatives, and ये peptides, protein and polypeptide, these are same things, लेकिन मैंने इनकी डिवीजन जो है वो सेपरेट की है ताकि आपको समझ आए कि कौन सी चीज़ जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है। ओके, amino acid and derivatives. Amino acid and derivative are divided into two glands. The first one is thyroid gland and the second one is adrenal medulla. Thyroid gland is divided into thyroxine and triiodothyroxine. Thyroxine is help in digestion and triiodothyroxine is play a vital role in metabolic rate. ये मेटाबॉलिज्म को जो है वो भी इन्हांस करता है, मेटाबॉलिक रेट को, वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको भी जो है वो रेगुलेट करता है, उनको इन्हांस करता है, उनको ज़्यादा एक्टिव करता है और उनको जो वो मेंटेन भी करता है, बैलेंस भी करता है कि ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। और इसके अलावा ये ब्रेन की भी डेवलपमेंट करता है, मीन्स के सेंसिबिलिटी सेंसिबल करता है, सेंसिबिलिटी जो वो डेवलप करता है। द नेक्स्ट वन इज एड्रीनल मेडुला. एड्रीनल मेडुला इज डिवाइडेड इनटू टू, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन जो है ये रिलैक्स, ये स्ट्रेस फ्री जो है वो हार्मोन्स हैं। जब किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है तो ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ठीक है। एड्रीनल मेडुला ग्लैंड जो है वो इनको रिलीज़ करता है। ये इनको जो है वो फ्लाइट भी बोला जाता है, मीन्स कि फ्लाइट हार्मोन है, ये फ्लाइट वाला मूड जो है वो बना देते हैं, टेंशन से जो है वो रिलीज़ कर लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है फिर ये हार्मोन रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की जो अमाउंट है रिलीज़ जो उनका है वो कम हो तो फिर आपको टेंशन ज़्यादा होती है, हाइपर टेंशन भी हो सकती है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं।
ओके, नाउ दिस इज पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ये जो है वो सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन मैंने इनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ये नीचे यहाँ पे आ जाएं। अब ये पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स की सिक्रीशन कर रहा है। कौन कौन से हार्मोन आ जाते हैं इसमें? फर्स्ट वन आ जाता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का क्या फंक्शन है कि व्हेन ब्लड शुगर लेवल इज़ हाई, जब शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो इंसुलिन रिलीज होकर उसको रेगुलेट कर लेता है, उसको बैलेंस कर लेता है। द नेक्स्ट वन इज़ ग्लूकाजन। अब ये ग्लूकागॉन या ग्लूकाजन जो है ये क्या करता है कि ये क्या, जब ग्लूकोज का लेवल बहुत लो होता है तो फिर ग्लूकाजन जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है, और ये फिर उस लो लेवल को थोड़ा ज़्यादा करके बैलेंस कर लेता है। ये इंसुलिन और ग्लूकाजन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इंसुलिन कब रिलीज होता है? जब शुगर लेवल हाई होता है तो वो उसको रेगुलेट करता है। और ग्लूकागॉन कब रिलीज होता है? जब ग्लूकोज का लेवल लो होता है। एंड द थर्ड हार्मोन विच इज़ रिलीज बाय पेप्टाइड्स आर क्या? ये पैराथार्मोन। पैराथार्मोन क्या करता है? ये कैल्शियम की जो है वो सिक्रीशन करता है। कैल्शियम जो है ये पैराथार्मोन रिलीज होकर कैल्शियम को डेवलप करता है, कैल्शियम की प्रोडक्शन को इन्हांस कर देता है, ठीक है। एंड दे आर इनकी जो नेचर की होगी वो पॉलीपेप्टाइड होगी। नेक्स्ट वन है प्रोटीन। प्रोटीन में 2 आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ हार्मोन एंड द सेकंड वन इज़ प्रोलैक्टिन। ग्रोथ हार्मोन तो वो ज़ाहिर है ग्रोथ करेंगे, हमारी ये कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है बॉडी का, ग्रोथ हर ऑर्गन की, और ये सारा कुछ मेंटेन प्रोटीन के थ्रू होता है। एंड द सेकंड हार्मोन इज़ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? इट हेल्प इन मिल्क प्रोडक्शन, और ये मेमरी ग्लैंड की प्रोडक्शन भी करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़ पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या करते हैं? ये किस चीज़ की जो है वो फॉर्मेशन कर रहे होते हैं? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो है वो सिक्रीशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, ऑक्सीटोसिन किस चीज़ को में हेल्प कर रहा होता है? ये यूट्रस को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। डिलीवरी टाइम पे जो है ना वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है ताकि चाइल्ड बर्थ जो है वो ईजिली हो सके, ठीक है। इसके अलावा समटाइम इस तरह से भी होता है कि ये जो फीमेल हैं उनको डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगर ऑक्सीटोसिन की अमाउंट कम है उनकी बॉडी में ना तो उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसमें क्या हो सके कि डिलीवरी इजीली हो सके, ठीक है। इसके अलावा समटाइम इस तरह से भी होता है कि ये जो काऊ वगैरह होती हैं, जो दूध बेचने वाले होते हैं, वो भी काऊ को एक ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देते हैं ताकि मिल्क जो है वो इजीली उनकी बॉडी से जो है मेमरी ग्लैंड से निकल सके, ठीक है। क्योंकि उस ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के बाद जो है ना वो बॉडी पे कंट्रोल उस तरह से नहीं रहता, तो वो कंट्रोल ऐसा सच नहीं होता, तो वो फिर रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन को लव ड्रग भी बोला जाता है और इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है क्योंकि ये वार्म फीलिंग देता है बॉडी को। And this is the classification of hormone. नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासेस ऑफ हार्मोन। वो स्टीरॉइड्स और नॉन स्टीरॉइड्स आ जाते हैं। फिर आगे नॉन स्टीरॉइड्स में तो वो आपको बता दिया कौन कौन से आते हैं इसमें, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो है वो आगे। फिर नॉन स्टीरॉइड में प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, टायरोसिन, डिराइव्ड इकोसिनाइड्स और वाइटामिन्स वाले ये सारे जो है वो आ जाते हैं। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। अब स्टीरॉइड्स हार्मोन जो है वो क्या कर रहे हैं? वो लिपिड सॉल्युबल हैं, परमिएबल हैं, सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो सकते हैं, डिफ्यूज़ हो सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ऑर्गन्स जो आ जाते हैं वो इसमें कौन कौन से आते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स आ जाते हैं, ओवरीज आ जाती हैं, टेस्टिस आ जाती हैं, प्लेसेंटा, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ना, ग्लैंड्स जो हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन में आ जाते हैं। प्लेसेंटा का बता दिया वो क्या रिलीज़ करता है? वो एस्ट्रोजन और वो प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों रिलीज़ करता है। टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करता है। ओवरी जो है वो क्या रिलीज़ करता है? वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। इसी तरह से एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। स्टीरॉइड थे, अब ये नॉन स्टीरॉइड आ गए। नॉन स्टीरॉइड जो होते हैं ये नॉन लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इनमें जो है वो लिपिड और फैट्स प्रेजेंट नहीं होते। रिसीव्ड बाय रिसेप्टर्स एक्सटर्नल टू द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होते हैं कि रिसेप्टर के एक्सटर्नल पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें एंडोक्राइन ऑर्गन्स कौन से आ जाते हैं? थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पैनक्रियास। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और ये जो ग्लैंड है ये पैराथायराइड, एड्रिनल, ये हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, वन बाय वन वी विल डिस्कस देम, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन फ्रीली आस्क।